Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Welcome to ESCT classes Education for All. I'm Nusrat Mir and today my topic is about Shahmiri Dynasty part 2, of which part 1 I had already covered in the last lecture. If you had not gone through that very lecture, please firstly go through that and then after that come to watch this very lecture, right? And this is the 12th lecture of JK history and अभी जो है हम medieval history of Kashmir complete कर रहे हैं. एंशंट हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने कंप्लीट की है. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वेरी सीरीज, फर्स्टली प्लीज़ गो थ्रू दैट, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं. ठीक है, VLW के पोस्ट अब आउट हुए हैं, तो आई थिंक वी शुड नाउ कम ऑन द ट्रैक. वी शुड स्टार्ट अवर स्टडीज़ लाइक द वेरी पेस, राइट. जो पहले थी, जो पहले जज्बा था, जोश के साथ स्टार्ट करना है. ठीक है, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली कामयाबी भी मिलेगी. और ये वाली सीरीज़ जो है, मतलब जो भी जेके के रिलेटेड सीरीज, चाहे वो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस है, एनीथिंग है यार, तो वो सारा जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली फॉर दोज एग्ज़ाम्स जहाँ जो JNK के एग्ज़ाम्स है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि VLW की जब सिलेबस आएगा देन आई विल कवर दिस वेरी टॉपिक, दैट वेरी टॉपिक. बट सम टॉपिक्स आर देयर विच बाय द कॉमन सेंस वी कैन चूज़ कि हाँ ये डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस इंशाल्लाह पूछा जाएगा और हमें ये आंसर डेफिनेटली करेक्ट करने ही करने हैं. ठीक है, तो JK हिस्ट्री, JK जियोग्राफी, JNK के इकोनॉमी बिकम सम टॉपिक्स, सम वेरी टॉपिक्स आउट ऑफ दैट जो डेफिनेटली होते ही होते हैं सिलेबस में. ना भी होंगे ना JK ऐसे भी फिर भी क्वेश्चन पूछेगा, होगा ना फिर नहीं पूछेगा. ठीक है ना, ये तो हम देख ही रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है JK SSB का, जो क्या पॉट. बट आई थिंक कि ये टॉपिक्स आप लोगों को अभी से कवर करने चाहिए. सीइंग द व्यूज़ ऑफ आवर लेक्चर्स, आई थिंक बहुत ही हमने स्टडी को लीनेस छोड़ दी है. अब उसको वापस ट्रैक पे लाओ और स्टार्ट योर स्टडी एंड बहुत अच्छे से जोश के साथ इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी. बाकी जो ये ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, लाइक डिले हो जाएगा एग्ज़ाम, वो होगा, ये होगा, ये चलता रहता है. ठीक है, इसको हावी ना होने दे एंड डोंट स्टडी फॉर एनी एग्ज़ाम. ऐसे मत रखो दिमाग में कि मुझे कि VLW के लिए पढ़ना है तो बस उसके लिए पढ़ना है. नो, व्हेन यू लर्न सम पॉइंट फॉर द नॉलेज, अपने माइंड को लिमिट मत कर लो. ठीक है, जो मिल रहा है वो सब लो. एंड क्योंकि आप देखोगे कहीं ना किसी ना किसी जगह पे आपकी वो एक छोटी नॉलेज जो आपने बस एवं ही सुना था, किसी छोटे बच्चे से भी सुन लिया था, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, वो आपके काम आ जाती है. ठीक है, तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि आई विल स्टडी देन व्हेन आई विल हैव दैट वेरी एग्जाम, आई विल स्टडी देन व्हेन दिस वेरी टॉपिक विल बी इन सिलेबस. नो, नॉट एट ऑल. जो मिल रहा है वो पढ़ो, क्योंकि कामयाब इंसानों की तो यही एक खासियत होती है कि उनके पास नॉलेज बहुत है. दे यूज टू गेन देयर नॉलेज. वो हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि फॉर एनी एग्जाम, नॉट फॉर एनी डिग्री, नॉट फॉर एनी सर्टिफिकेट. ठीक है, तो क्योंकि जब इंसान के पास नॉलेज होती है ना, बाकी सब पीछे पीछे चलता आता है. ठीक है, मनी, जॉब, एवरीथिंग बिकम्स, वो बहुत इजीली आपके पीछे. जब हम टाइम की कदर करते हैं तो अल्लाह हमें सब कुछ दे देता है इंशाल्लाह. ठीक है, तो हमें जो है मिल के आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग एंड सब मेहनत कर लो. और हमारी सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करो. सब्सक्राइब तो करना ही करना है ना. ठीक है ना, और बेल आइकन ज़रूर दबा दे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आती रहेगी हर लेक्चर्स की. ठीक है, और शेयर भी किया करें. और जो जहाँ से जो भी नॉलेज मिलती है ना, वो पढ़ते रहो, वो गेन करते रहो. ठीक है, बाकी रेस्ट लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह, सबसे बेस्ट होता है. ठीक है, अपने आप को वापस मोटिवेट कर लो एंड स्टार्ट योर स्टडी. ठीक है, और चलें, अब आज के लिए इतनी मोटिवेशन काफ़ी है. अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज शाहमीरी डायनेस्टी विच इज़ पार्ट 2. पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है. ठीक है, पार्ट 1 में मैंने जो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि शाहमीर कहाँ से आए थे और शाहमीर किसके रीन में आए थे. शाहमीर जो वो सहादेवा के रीन में आए थे. एंड आई एम रियली हैप्पी बाय सीइंग योर रेस्पॉन्सेज इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन. और शाहमीर कहाँ से आए थे, वो सोवत वैली से आए थे, पाकिस्तान से आए थे. ठीक है, और ये मैंने सारा लेक्चर्स में कवर किया है. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि जो अभी ये वाला लेक्चर देख रहे हैं मैम पता नहीं कहाँ से आई है, क्या पूछ रही है. मैंने ये सारा कवर किया. आई यूज टू आस्क द क्वेश्चंस ओनली फॉर दैट यू विल रिवाइज दोज वेरी टॉपिक्स, या यू विल रिमेंबर इट फॉर द लॉन्ग टाइम. ठीक है, और जब आप ये लिखते हो ना कमेंट सेक्शन में, या जब आप लिखते हो ना, कोई पॉइंट नोट डाउन करते हो ना,
आई प्रॉमिस वो आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि यूज टू राइट दैट इन कमेंट, वरना मुझे क्या होगा उससे, ठीक है। बट yeah, I really feel motivated, I really got happy by seeing your responses, right? This really gives me this really motivates me for to prepare best and better lecture for you guys, right? तो चले, और कोई क्वेश्चन था? और पीडीएफ के रिलेटेड एज यूजुअल क्वेश्चंस फिर भी आते रहते हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ भाई ऐप पे मिलेगी, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे हर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ मिल जाती है। वहाँ से नहीं मिल, वहाँ पर अगर आप लोग, वहाँ पर आपको हर लेक्चर के बाद मिलती है। कंपाइलड आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे हर रोज़ अपलोड नहीं होगी, कंपाइलड होगी इंशाल्लाह, और वो आप फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोई किसी और का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ उनको रिप्लाई किया करें, ठीक है, उनको, क्योंकि मिल के आगे बढ़ना है ना इंशाल्लाह, ठीक है। तो चले, लास्ट लेक्चर में मैंने सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में, शायद वो लास्ट रूलर रहे थे जिनके बारे में मैंने कवर किया था, एंड ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट एम्परर ऑफ द शामीरी डायनेस्टी। तो आज जो है उसके बाद आफ्टर सुल्तान शहाबुद्दीन उनको सक्सीड किन्होंने किया? सुल्तान कुतुबुद्दीन, ठीक है। इसका रियल नाम क्या था? रियल नाम इसके हिंदल था। और इसी के रीन में कौन आए थे कश्मीर? सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि ये तो इससे पहले भी आए थे, ये दिन का सेकंड विजिट था, ठीक है, राइट। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में किसका आंसर दोगे कि सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह किसके रीन में और किस टाइम पीरियड पे वो कश्मीर में उन्होंने विजिट किया था? दैट वाज द वेरी फर्स्ट विजिट, एंड उसकी वजह से वो रूलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पता होना चाहिए। डू गिव मी द आंसर, आई एम रियली वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और सुल्तान सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सुल्तान कुतुबुद्दीन के रीन में सेकंड टाइम विजिट किया था उन्होंने कश्मीर में, और दैट वाज इन 1380 AD, ठीक है। और जो सुल्तान कुतुबुद्दीन थे इसके दो बेटे थे, वन वाज सिकंदर, अनदर वन वाज हैबत, ठीक है। इसको सक्सीड किसने किया? सिकंदर ने, ठीक है। जो सुल्तान सिकंदर थे ये ग्रेट ग्रैंड सन थे किसके? शामीर के, राइट। और इसी को हम किस नाम से और जानते हैं? औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो देयर कम्स वन मोर क्वेश्चन, हु इज नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, राइट। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे प्लीज, राइट। तो ये जो है सुल्तान सिकंदर साहब, इसके बारे में ये है कि ये बड़े इंटॉलरेंट रूलर थे टुवर्ड्स द अदर रिलीजन्स। ही वाज वेरी इंटॉलरेंट। इन्होंने बहुत ही हिंदू श्राइन्स या बुद्धिस्ट श्राइन जो है वो तबाह की थी, उनको बहुत डिस्ट्रक्शन की थी। इवन जो आइडल्स होते हैं घर पे जो होते हैं मतलब घर के अंदर जो होते हैं जिनके वर्शिप करते हैं हिंदूज या बुद्धिस्ट करते थे, ये उन्होंने उनकी भी डिस्ट्रक्शन कर दी थी। घर के अंदर भी कोई आइडल नहीं रहने दिया था। मतलब इतने ज़्यादा इंटॉलरेंट रूलर रहे ये टुवर्ड्स द अदर रिलीजन्स, राइट। बट ये जो भी मैंने इस डायनेस्टी के दो एम्परर्स बोले, वन वाज सुल्तान शहाबुद्दीन एंड अनदर वाज जैनुलाब्दीन, राइट। तो वो दो जो है बेस्ट एम्परर्स माने जाते हैं। उनकी पता है दोनों की सेम क्वालिटी थी, बोथ वे टॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन, बोथ वे रेस्पेक्टिंग द अदर रिलीजन्स, एंड वी शुड डू, राइट। एंड उसके बाद जो है जो ये सुल्तान सिकंदर थे, उन्होंने क्या कॉन्स्ट्रक्ट किया था? लोकलिटी ऑफ नौहट्टा। जो नौहट्टा है ना, नौहट्टा कहाँ पे? वो श्रीनगर में है। श्रीनगर में क्या है? श्रीनगर में डाउन टाउन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर जो है एक एरिया है जिसका नाम ईदगाह बोलते हैं। ईदगाह में ही एक जगह को बोलते हैं नौहट्टा, ठीक है। आई नो कश्मीर के सबों को पता होगा, बट दोज पीपल हु आर फ्रॉम जम्मू दे माइट नॉट बी नोइंग दिस। लोकलिटी ऑफ नौहट्टा इज इन श्रीनगर, और इसको कॉन्स्ट्रक्ट किसने किया था? सिकंदर ने। और वो रॉयल पैलेस उन्होंने अपना वहीं पे बनाया था। even if you will visit today nowadays to Nauhata या around area of the downtown श्रीनगर, वहाँ पर आप ये देखोगे कि जो पुराने मकान हैं उनका अभी भी डिज़ाइन टू सम एक्सटेंट पैलेसेस के जैसा ही है, ठीक है। जो ना मतलब पुराने मकान हैं वो वैसे लगते हैं अभी भी। दूर से जब आप देखोगे आपको लगेगा कि ये तो वैसा है जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, किसी बादशाह का जो वो पैलेस जैसा होता है, वैसे ही उनका स्टाइल है अभी भी, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने अपना पैलेस जो है वो बनाया था, और इन्होंने जो है जामिया मस्जिद बनाई थी श्रीनगर में, और उसके बगैर दो और मस्जिद बनाई, एक बिजबिहारा में, दूसरे भवन में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जो सिकंदर थे
इन्होंने जो है एक बुरियल ग्राउंड भी बनाया। बुरियल ग्राउंड मीन्स जब किसी की डेथ होती है फिर उसको दफनाते जहाँ पे है ना, उसको मज़ार शरीफ बोलते हैं, ठीक है। वो बनाया था इन्होंने एक नया बुरियल ग्राउंड बनाया जिसका नाम क्या रखा, मज़ार सलातीन, ठीक है। बट इसकी क्या खासियत थी, वहाँ पे सिर्फ दफनाया जाता था किनको, जो कि रॉयल पीपल और इलाइट पीपल इसके लिए बनाया था, मतलब जैसे कि बादशाह थे, उनके अपने रिलेटिव्स थे, मतलब जो कि माने हुए नामवार वी कैन से जो बड़े बड़े लोग थे, उनके लिए खाली ये बुरियल ग्राउंड था, नॉट फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है। और ये कहाँ पे बना है, ये आज जैना कदल में है, जो ये भी डाउनटाउन श्रीनगर में है। ये कहाँ पर, रिवर जहलिम के किनारे पे वाक़ा है ये, ठीक है। और तैमूर जो थे, इन्होंने इसके रीन में क्या कोशिश की थी, कश्मीर को इन्वेड करने की, कश्मीर पे कश्मीर को मतलब हासिल करने की, इस पे हमला करने की। बट इन्होंने किंगडम को बचाया डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेटिकली मीन्स कोई वॉर नहीं हुआ, कोई जंग नहीं हुई उनके बीच, बल्कि बातचीत से ही मसला हो गया, बाय गिविंग गिफ्ट्स एंड ऑल अदर थिंग्स। जैसे हम किसी को बोलते हैं अच्छा ठीक है आपका एरिया यहाँ तक है, इसके बाद से मेरा है, ठीक है, मतलब बातचीत से ही मसला हल हो गया, कोई जंग नहीं करनी पड़ी तैमूर के साथ। और इस वजह से किंगडम जो है बच गई, तैमूर ने इसको इन्वेड नहीं किया तब कश्मीर को। और इसकी डेथ के बाद इसका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम मीर होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है एज ए सुल्तान, बट वो अपना टाइटल क्या रखते हैं, अली शाह, ठीक है। और अली शाह के दौरान, उसी के रीन के दौरान सुहा बाटा जो है वो बनते हैं डी फैक्टो रूलर। मीन्स वो एक्चुअल में पीछे जो वो बोलते हैं ना चेयर, वो बोलते हैं ना पीछे असल में कौन हुकूमत करा, आगे चेहरा जो है वो किसका था, अली शाह का था, बट असल में रूल कौन कर रहे थे, सुहा बाटा, ठीक है। सुहा बाटा वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम इन हिज वेरी रीन, बट वो डी फैक्टो रूलर भी थे, ठीक है। और ये इसके टाइम पे क्या हो गया था, फोर्सड कन्वर्जन हो रहा था, ठीक है। कश्मीर बिकम्स द कॉमन प्लेस फॉर फोर्सड कन्वर्जन, बिकॉज आई ऑलरेडी मैंशन यू ही वाज द वेरी इंटॉलरेंट रूलर, राइट। इंटॉलरेंट रूलर वाज आल्सो दिस सुहाब बाटा, ठीक है, सुहाब बाटा। और उसकी वजह से ये जो है बड़ा इंटॉलरेंस क्रिएट हो गया था कश्मीर में। और 2 साल के बाद मीर को सक्सीड किसने किया, शादी खान ने। और उसने अपना नाम क्या रखा फिर, जैनुल आबदीन, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एम्परर ऑफ दिस वेरी शामिरी डायनेस्टी, राइट। इतना क्लियर हुआ। चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो सुल्तान सिकंदर थे, ये ग्रेट ग्रैंडसन थे शामिर के, और उन्होंने अपना नाम क्या रखा था, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ये बड़े इंटॉलरेंट थे, इन्होंने हिंदू और बुद्धिस्ट श्राइन्स को बहुत तबाही की, कोई आइडल नहीं रहने दिया था। और हाँ, ये हमें कहाँ से पता चल जाता है, जोना राजा के वर्ड से या उसके बुक से। जोना राजा कौन थे, ये एक फेमस हिस्टोरियन पॉइट थे कश्मीर के, ठीक है। और इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी कश्मीर के बारे में, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो सुल्तान सिकंदर थे ये बड़े इंटॉलरेंट थे, ठीक है। और इसका बेटा जो ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटॉलरेंट, और इन्होंने जो है लोकलिटी बनाई नवहट्टा की, और कॉन्स्ट्रक्ट किया जामा मस्जिद श्रीनगर में, और बिजबहारा और भवन में भी 2 मस्जिद बनाई। और उन्होंने मज़ार शरीफ भी बनाया, मज़ार सलातीन जिसका नाम रखा। और ये किन के लिए था, सिर्फ रॉयल और इलाइट लोगों के लिए। और ये कहाँ पर वाक़ा है, जैना कदल में, सॉरी जैना कदल में, कहाँ पे, डाउनटाउन श्रीनगर में, जो कि रिवर जहलम पे है। और तैमूर ने इसके टाइम पे इन्वेड करना चाहा कश्मीर को, बट डिप्लोमेटिकली सब ठीक हो गया। और इसके बाद इसका बड़ा बेटा जो है जिसका नाम मीर था, और उन्होंने अपना टाइटल अली शाह रखा। उन्होंने रीन को संभाला। उसके बाद जो है अली शाह के रिजीम में सुहा बटा जो है वो डिफेक्टो रूलर बन गए, और फोर्सड कन्वर्जेंस होने लगा बहुत ज़्यादा। और 2 साल के बाद इनको सक्सीड किसने किया, शादी खान ने, जिसने अपना नाम क्या रखा, जैनुल आबदीन, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस सुल्तान जैनुल आबदीन। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आई होप कि अभी तक सारा समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है टू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो सुल्तान जैनुल आबदीन थे, ये माना जाता है कि जब इनका रूल आया तो फिर से वापस आ गया टॉलरेंस कश्मीर में, ठीक है। ही री इंट्रोड्यूस्ड द टॉलरेंस, रिजीम ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। जो क्योंकि क्या हुआ था, जो सुहा बटा थे उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो इसके बाद जो जैनुल आबदीन जो थे ना, वो हुकूमत करने लगे। उन्होंने हुकूमत की अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, जो वो खुद चाहते थे, ठीक है। कोई डिफेक्ट रूलर तो नहीं रहा अब। तो उसके बाद जो है इन्होंने वापस टॉलरेंस लाई फॉर अनदर रिलीजन्स, ही वाज रेस्पेक्टिंग टू अदर रिलीजन्स। उन्होंने वापस वो सब लाया, जिसकी वजह से कश्मीर में फिर से पीस आने लगा, ठीक है। जहाँ पर सब मिल के रहते हैं, सेक्युलर रहते हैं, तो वहाँ पर पीस
अमन जो है तभी रहेगा जब हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, राइट। एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के मतलब वर्ड्स को रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने वापस वो इंट्रोड्यूस किया रिजीम ऑफ टॉलरेंस। और उसके बाद इसको किन नामों से और जाना जाता था, शाह खान नाम से भी और बादशाह नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही ग्रेट मुस्लिम रूलर रहे कश्मीर के, जो कहाँ से कहाँ तक थे, 1420 टू 1470 एडी तक, ठीक है। और इन्होंने कनकर किस किस को किया, पंजाब को, वेस्टर्न तिब्बत को, लद्दाख को और बाल्टिक रीजन को भी इन्होंने कनकर किया, ठीक है। दैट मीन्स ही वॉज अ वेरी ब्रेव रूलर ऑल्सो, ठीक है। विद सिक्योलरिटी ही वॉज ऑल्सो ए ब्रेव रूलर, राइट। और इसको क्या किस नाम से और जाना जाता है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, राइट। और ये बहुत ही लिबरल थे और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे बाकी रिलीजन्स को, आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट। एंड इसके बाद जो है इन्होंने रिकन्वर्जन अलो किया, मींस इन्होंने ये बोला कि कोई मुस्लिम बनना चाहता है बन सकता है, कोई हिंदू रहना चाहता है या हिंदू बनना चाहता है वहाँ वो कर सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, जिस इंसान को जो चाहिए, जो अच्छा लग रहा है वो करे। मतलब इन्होंने वापस जो है रिकन्वर्जन कराया, जो फोर्सफुली इससे पहले कन्वर्जन हो रहा था वो ख़त्म किया, ठीक है। जिसको जहाँ से मतलब अगर किसी को फोर्सफुली मुस्लिम बनाया गया था, अब वो वापस बनना चाहता था हिंदू या बुद्धिस्ट या जिस भी रिलीजन के थे, तो वो उनको बोला आप रिकन्वर्जन कर सकते हो। और इन्होंने बैन भी किया काउ स्लैटरिंग, और इन्होंने बिल्ट भी कराए बहुत सारे टेम्पल्स। नाउ यू कैन सी हाउ मच ही वाज द टॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन, एंड कितना पीस रहा होगा इसके बाद कश्मीर में कि जब सब मिल के रहे होंगे, ठीक है। और इन्होंने एबॉलिश भी किया जजिया, ठीक है। जजिया ये एक ऐसे होता है ना कि मतलब हम पे करते हैं, जैसे हिंदूज यहाँ पे रहते थे, उनको एक पे करना पड़ता था टुवर्ड्स द रूलर्स के, ये सब जैसे एक किस्म का टैक्स हम बोलेंगे, ठीक है। जो जजिया था ये वाज अ टैक्स जो इन्होंने एबॉलिश कर दिया। जो जोना राजा थे, जो कश्मीरी हिस्टोरियन पोइट थे, जो मैंने पहले भी बोला, और इसका जो डिस्प्लिमिनस इसके जो एक स्टूडेंट रहे थे जिसका नाम था सिरावा पंडिता, उन्होंने क्या लिखा, दिविता राजतरंगिनी और जैना या हम बोले के तृतीया राजतरंगिनी रेस्पेक्टिवली। मीन जोना राजा ने क्या लिखा, दिवितिया राजतरंगिनी, और श्रीवरन पंडिता ने क्या लिखा, जैना या हम बोलेंगे तृतीया राजतरंगिनी रेस्पेक्टिवली। इसी के पीरियड में लिखा। देखो जहाँ तक कल्हाना ने राजतरंगी लिखी, उसके आगे फॉरवर्ड किया, आगे जो चला वो जोना राजा ने लिखा और उसके स्टूडेंट ने लिखा, और जो जोना राजा उसका नाम रखा दिवितिया राजतरंगिनी, और जो इसके स्टूडेंट ने लिखा दैट वाज तृतीया राजतरंगिनी, राइट। याद रहा, आई थिंक दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। और ये इन्होंने इसी के टाइम में किया, मीन ज़ैनुल आबदीन के टाइम में इन्होंने ये स्टार्ट किया लिखना। फिर ज़ैनुल आबदीन ने और क्या किया, उन्होंने एक रॉयल किचन बनाया, किन के लिए, हिंदू पिलग्रिम्स के लिए। कहाँ पर, रैनावारी में, मतलब रैनावारी में उन्होंने एक किचन बनाया, एक रॉयल किचन वहाँ पे बनाया, जहाँ पर जाके कोई भी खाना खा सकता था, वो स्पेशली फॉर दैट वाज फॉर हिंदूज। और जो आज के टाइम में भी है, और आज के टाइम उसको क्या बोलते हैं, जोगी लंकर, और वो कहाँ पर है, सरनगर में। रैनावारी इज इन सरनगर, राइट। He built a new city known as नौशादरी या नौशेरा, हम बोलते हैं इसको, नौशारा अभी बोलते हैं, प्रेजेंट नेम इज़ नौशारा। और इन्होंने ये सिटी एक बनाई जिसका नाम तब रखा नौशादरी। और उन्होंने कौन कौन से टाउन्स फाउंड किए, एक था जैनापुर, जैनाकूट और जैनागर, ठीक है। ये 3 टाउन्स इन्होंने फाउंड किए थे, जैनापुर, जैनाकूट एंड जैनागीर। और इन्होंने एक वुडन ब्रिज भी बनाया, ठीक है, सरनगर में, जिसको क्या बोलते हैं, जैना कदल, ठीक है। और वो दैट्स प्रेजेंटली आल्सो दैट, ठीक है। जम्मू वालों के लिए बोल रही हूँ, वो बहुत बड़ा पुल है, झेलम के ऊपर बना है और वो लकड़ियों का है, और उसी को क्या नाम रखा है, जैना कदल। और उन्होंने आइलैंड्स भी फाउंड किए, एक था जैना लंक, जैना लंक पता है ये वुलर लेक में है, ठीक है। और सोना लंक एंड रूपा लंक जो है ये कहाँ पर है, डल लेक में। ये तीनों जो है किसने फाउंड किए, जैनुल आबदीन ने। और जैना लंक कहाँ पर है, ये वुलर लेक में है, वुलर लेक इज इन बांडीपुरा, राइट। और सोना लंक एंड रूपा लंक इज इन डल लेक, राइट। इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा।
और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट किया कश्मीर में, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ की जो इनकम है दैट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर। अभी भी जो यहाँ पे एग्रीकल्चरियन इकनॉमी चल रही है, तो वो जो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। पेपर मशीन जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में, किसने, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने। और इन्होंने एस्टैब्लिश किया पहला ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो ट्रांसलेट कर रहा था फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन एंड अरबिक। संस्कृत में सारा कुछ मोस्टली जो है हिस्टोरिकल बुक्स जो है या जो भी बुक्स रिलेटेड तब थी वो किस में लिखी जाती थी, स्पेशली इन द संस्कृत, और उनको ट्रांसलेट कराया पर्शियन में और अरबिक में। और वो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, पहला ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट किन्होंने यहाँ पर बनवाया, दैट वाज बाय द ज़ैनुल आबदीन, ठीक है। मीन्स उन्होंने बहुत तरक्की कराई कश्मीर को, कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, ठीक है। being a secular person, being a brave ruler, he was also a very intelligent person, ठीक है। जैन प्रकाशन जो है ये बायोग्राफी है किसकी, ज़ैनुल आबदीन, और ये किसने लिखी है, बाय योध भट्ट, ठीक है। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बायोग्राफी ऑफ ज़ैनुल आबदीन किन्होंने लिखी, योध भट्ट ने, और उसका नाम क्या है, जैन प्रकाशन, मतलब बुक का नाम, ठीक है। और जैन चरित जो है ये किसने लिखी है, पंडित नथुराम ने, ठीक है। जो ही डेथ हो जाती है ज़ैनुल आबदीन की, जो शाहमी डायनेस्टी है ये थोड़ा डिक्लाइन होने लग जाती है, क्योंकि अब इसके बाद जो है बड़े वीक रूलर्स आ जाते हैं। तो ओबियसली एक डायनेस्टी का डिक्लाइन तभी होता है जब रूलर्स वीक होते हैं। तो कि ज़ैनुल आबदीन की डेथ के बाद जो है बहुत ही वीक रूलर्स होते हैं, अब उनका शुरू हो जाता है आना। अब जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे हबीब शाह, ठीक है। उन जिन्होंने डिथ्रोन कर दिए, जिसको डिथ्रोन कर दिया किसने, अपने ही कमांडर ने, जिसका नाम था गाजी चक, और वो एक मिलिट्री जनरल थे, ठीक है। मीन्स इनको कुर्सी से हटाया अपने ही जनरल ने, आर्मी मिलिट्री जनरल ने, जिसका नाम था गाजी चक। किसको डिथ्रोन किया, हबीब शाह को, ठीक है। चलो अब हम हबीब शाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन्होंने रूल कहाँ से कहाँ तक किया, 1557 टू 1561, और ये कंसिडर किया जाता है कि ये लास्ट रूलर रहे हैं किसके, शामी डायनेस्टी के, ठीक है। जो ही हबीब शाह के रूल के दौरान कश्मीर को अटैक किसने किया, जो एम्परर अकबर थे, इन्होंने मतलब अटैक कराया कश्मीर को, खुद तो नहीं कराया, आर्मी भेजी, और उनका चीफ कौन था, कारा बहादुर, ठीक है। दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कारा बहादुर जो है ये मिलिट्री चीफ रहे किस आर्मी के, जिसको अकबर ने भेजा था, एम्परर अकबर ने भेजा था कश्मीर पे अटैक करने के लिए, ठीक है। हावेवर इससे क्या होता है, जो हबीब शाह का मिनिस्टर होता है, मिलिट्री मिनिस्टर गाजी चक, वो इसको हराता है कहाँ पर, राजौरी में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो गाजी चक है दैट बिकम्स पावरफुल, ठीक है, वो पावरफुल बन जाता है, और वो क्या करता है, वो जल्दी ही डिथ्रोन करता है किसको, हबीब शाह को, राइट, ताकि अपना थ्रोन जो है अब एस्टेब्लिश कर पाए कश्मीर में। इसके बाद वो अपना कश्मीर पे थ्रोन एस्टेब्लिश करते और स्टार्ट करते अपनी डायनेस्टी नोन एज चक डायनेस्टी, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर करेंगे, चक डायनेस्टी, राइट, इंशाल्लाह। तो इससे पहले जो थोड़ा सा रिकैप करती हूँ इसको, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो हमने क्या पढ़ा कि पहले जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन जो है, सुल्तान शहाबुद्दीन के बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन आते हैं, और उन्होंने अच्छा रियल नाम जो है वो क्या होता है, वो हिंदल होता है। और उसके टाइम पे सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जो है कश्मीर को सेकंड विजिट करते हैं 1380 में। और इसके दो बेटे होते हैं, सिकंदर, दूसरा होता है हैबत। सिकंदर जो इसके बड़े बेटे होते हैं या ग्रेट ग्रैंड सन भी होते हैं, वो किसके, शाहमीर के, और उसी को हम औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। और वही जो है कश्मीर पे रूल करते हैं, बड़े इंटॉलरेंट होते हैं वो, हिंदू बुद्धिस्ट का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनके वर्शिप शाइन्स का, और कोई भी प्राइवेसी नहीं रहने देते हैं, घरों में आइडल नहीं रहने देते हैं, वहाँ पर भी उनको तबाही करा देते हैं। तो उसके बाद जो है ये अपनी लोकलिटी जो है, नवहटा जो है एक लोकलिटी जो खुद कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, और वहाँ पर अपना पैलेस एस्टेब्लिश करते हैं। और ये बनाते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर में भी, और दो और मस्जिद बनाते हैं बिजबिहारा और भवन में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद सुल्तान सिकंदर आते हैं, जो कि सुल्तान सिकंदर जो है ये एक बुरियल ग्राउंड भी बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं मज़ार सलातिन, जो ज़ैना कदल में है, और रिवर जहलम के बैंक्स पे वाक़ा है, ठीक है, श्रीनगर में। और ये किन के लिए होता है, रॉयल और इलाइट क्लासेस के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये रॉयल पीपल्स के, नॉट फॉर द कॉमन पीपल। तैमूर जो है इसके टाइम पे कश्मीर को इन्वेड करने चाहते हैं, बट नहीं कर पाते, डिप्लोमेटिकली मसला ठीक होता है। उसके बाद जो है इसका बड़ा बेटा मीर जो है वो अपॉइंट होता है, बट वो अपना नाम क्या रखते हैं, अली खान।
और उसके बाद अली शाह रखते हैं। अली शाह जो है इसके इनके टाइम क्या होता है, सोहाब बटा जो वो डिफेक्टो रूलर बनते हैं और फोर्स्ड कन्वर्जन होती है। और उसके बाद 2 साल के बाद ही मीर को सक्सीड करते हैं शादी खान, और जैनुल आबदीन अपना नाम रखते हैं शादी खान, ठीक है। और इसके बाद जो है जो सोहाब बटा है वो उसकी डेथ हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो जैनुल आबदीन जो है फिर से इंट्रोड्यूस कराते हैं किसको, टॉलरेंस को कश्मीर में, फॉर टू मेंटेन द पीस इन कश्मीर। इस वजह से इसके और नाम्स भी हैं, जिसका नाम है शाह खान या बादशाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ग्रेट मुस्लिम रूलर रहते हैं कश्मीर के, जो 1420 टू 1470 तक रूल करते हैं। और ये बहुत ही बहादुर होते हैं। ये पंजाब, वेस्टर्न, तिब्बत, लद्दाख, बाल्टिक रीजन जो है वो सारे कनकर करते हैं, और इसलिए इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर, राइट। और इसके बाद ये बड़े ही लिबरल होते हैं, बाकी रिलीजन्स की तरफ बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं। ये रिकन्वर्जन अलो करते हैं और बैन करते हैं काउ स्लॉटरिंग, और जो टेम्पल्स है वो बिल्ड करते हैं। और ये एबॉलिश करते हैं एक टैक्स जिसका नाम होता है जजिया, ठीक है। और जोना राजा जो है, जो कश्मीरी हिस्टोरियन पॉइंट होते हैं, वो अपना दिविता राज तरंगनी और उसका जो डिसिप्लिन होता है यानी कि स्टूडेंट होता है श्रीवरा पंडिता, वो कंटिन्यू करते हैं तृतीया, या हम बोलेंगे जैना राज तरंगिनी, वो इसके पीरियड में वो लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सुल्तान जैनुल आबदीन जो है ये एक रॉयल किचन ओपन करते हैं हिंदू पिलग्रिम्स के लिए, कहाँ पर, रैनावारी में, जो अभी किस नाम से जाना जाता है, जोगी लंकर, कहाँ पर, सरनगर में। और ये एक सिटी बनाते हैं जिसका नाम नौशादरी रखते हैं। और ये और टाउन्स फाउंड करते हैं, जैनापुर, जैनाकूट एंड जैनागीर, ठीक है। और ये एक वुडन ब्रिज भी बनाते हैं सरनगर में, जो रिवर जहलिम के ऊपर है, जिसका नाम क्या रखते हैं, जैना कदल। और अभी भी इसको जैना कदल के नाम से ही जाना जाता है। और ये कुछ आइलैंड्स भी फाउंड करते हैं, एक जिसमें एक है जैना लंक जो वुलर में है, और सोना लंक एंड रूपा लंक कहाँ पर है, डल लेक में, ठीक है। और ये बहुत ही यहाँ पर और तरक्की भी कराते हैं कश्मीर को, ये प्रमोट करते हैं कश्मीर के में एग्रीकल्चर को। पेपर मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कश्मीर में। ये पहला ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश कराया कश्मीर, जहाँ पे संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक होता है। जैन प्रकाशन इनकी बायोग्राफी है जो कि उन्होंने लिखी है योध भट्ट ने। और जैन चरित किसने लिखा है, पंडित नथुराम ने, ठीक है। जो ही इनकी डेथ हो जाती है तो शाहमी डायनेस्टी थोड़ा डिक्लाइन होने लग जाती है, क्योंकि अब इसके बाद वीक रूलर्स आते हैं। जो सबसे लास्ट रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के, दैट्स हबीब शाह। और उनको डिथ्रोन करते हैं कौन, अपने ही कमांडर जिसका नाम होता है गाजी चक। वो कैसे करते हैं, क्योंकि तब अकबर जो है वो एम्परर अकबर जो है वो अटैक करना चाहता है कश्मीर पे। वो अपनी आर्मी को भेजता है, जिनका मिलिट्री चीफ कौन होता है, कारा बहादुर। बट उसको हरा देते हैं गाजी चक, कहाँ पर, राजौरी में, जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस और पावरफुल बन जाते हैं। और उसके बाद ये डिथ्रोन करते हैं किसको, हबीब शाह को, और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है, रखते हैं ये चेक डायनेस्टी, ठीक है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट अबाउट द चेक डायनेस्टी। दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी जो है ये सारी डिटेल्स है हमारी ऐप के बारे में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को हर एक पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हमारे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ डू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। Thank you so much. Thank you for listening so much carefully. And thank you so much. Stay blessed. Have a nice day.